व्हाट डू यू कंसिडर टू बी योर वीकनेस, और या फिर व्हाट आर योर वीकनेसेस, या फिर आमतौर पे ये सवाल किया जाता है कि टेल मी अबाउट योर 3 बिगेस्ट वीकनेसेस। इंटरव्यू के अंदर जहां आपकी खूबियों के बारे में बहुत डिस्कशन होती है, आपके एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन के बारे में बहुत डिस्कशन होती है, एक सवाल ये भी होता है कि आपके अंदर वीकनेसेस यानी कमज़ोरियां कौन कौन सी हैं। और इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं ताकि उनको ये बावर करा सके कि आई एम द बेस्ट गाय जो कि आपकी पोजीशन को फुलफिल कर सकता है और आपके पास एक अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर अपनी कमज़ोरियां बताना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जाहिर सी बात है, आप इस सवाल को अवॉइड नहीं कर सकते और आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस या मेरे पास कोई कमज़ोरियाँ नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते। क्योंकि हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ मौजूद होती हैं और जाहिर सी बात है, सवाल आपके सामने आ गया, अब आपको इस सवाल का जवाब देना है, तो आपको उन्हें अपनी वीकनेसेस बतानी पड़ेंगी। इस सवाल के जवाब की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपनी आपको असेस करें, अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करें और देखें कि आपके अंदर क्या-क्या वीकनेसेस मौजूद हैं, वाक़ईतन कौन-कौन सी वीकनेसेस मौजूद हैं। बहुत सारी वीकनेसेस किसी भी इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि बाज़ लोग पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, बाज़ लोग टाइम मैनेजमेंट के अंदर वीक होते हैं, बाज़ लोग स्ट्रेस नहीं ले सकते, बाज़ लोग प्रेशर के अंदर काम नहीं कर सकते, बाज़ लोग टेक्निकल बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं रखते किसी चीज़ की, बाज़ लोग मिजाज के सख्त होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त माहौल के अंदर भी गुस्सा नहीं आता, वो प्रेशर में नहीं आते, ये भी एक वीकनेस है। तो इस तरह की बहुत सी वीकनेसेस आपके अंदर हो सकती हैं। अब आपने करना ये है कि उन वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करें कि आपके अंदर वाक़ईतन क्या-क्या वीकनेसेस मौजूद हैं और कोई लिस्ट बनाएँ अराउंड 9 से 10 पॉइंट्स की। अब दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि इन 9 से 10 जो वीकनेसेस आपने लिस्ट डाउन कर ली हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करें कोई सी 2 वीकनेसेस जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड और बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो। यानी ऐसी ना हो कि जिसको सुन के अगला आपको फ़ौरी तौर पे नेगेटिव ले ले और रिजेक्ट कर दे या वो बिल्कुल ही ऑफेंड हो जाए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी वीक हूँ, तो मैं अपनी वीकनेसेस के अंदर बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ माय वीकनेस। को तो कि ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके अंदर अगला बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएगा और वो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेगा। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट के अंदर बेहतर होते हैं, बहुत से लोग नहीं होते, बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हैं। कोई सी भी ऐसी वीकनेस शॉर्टलिस्ट करें उन 10 वीकनेसेस के अंदर से, और 1, 2 या 3 वीकनेसेस आप उन्हें बताएँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि मेरे पास ये वीकनेस है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप अपनी उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या तदबीर कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल बंदा वो होता है जिसको अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हो, कोई एफर्ट कर रहा हो, कोई बुक पढ़ रहा हो। नो, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अगर मुझसे ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस और मेरे अंदर वाक़ईतन टाइम मैनेजमेंट की स्किल कमज़ोर है, वीक है, तो मैं उनको बताऊंगा यस सर, आई एम वीक इन टाइम मैनेजमेंट, हाउएवर मैं अपनी इस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहा हूँ और मुख्तलिफ वीडियोस देखता रहता हूँ अपनी चीज़ को इम्प्रूव करने के अंदर, कुछ ना कुछ नई टिप्स लाता रहता हूँ, कुछ ना टिप्स अप्लाई करता रहता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल इम्प्रूव होगी इन फ्यूचर। फाइनली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि कोई भी वीकनेस जो आप उनको बता रहे हैं वो कोई ऐसी वीकनेस ना हो जो कि उस जॉब रोल से डायरेक्टली मुतसादिम ना हो, डायरेक्टली उसके अगेंस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रेनर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम वीक इन पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप एक
प्रोक्योरमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम वीक इन नेगोशिएशन स्किल्स। जाहिर सी बात है वो इस जॉब रोल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित होगी ये चीज़। तो यकीनन उसका फिर जो ओवरऑल इंटरव्यू का रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है कि जो भी आप वीकनेस बताएं वो उस जॉब रोल से डायरेक्टली अगेंस्ट ना हो, उस जॉब रोल की नेचर के खिलाफ ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंटरव्यूअर है वो यही देख रहा होता है, वो यही चाह रहा होता है कि मैं जो बंदा हायर करूं उसके अंदर इस तरह की वीकनेसेस ना हो जो कि उस जॉब रोल के लिए ज़रूरी हैं।